हमारे स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य विजय में। आज के सेकेंड मीटिंग के क्वेश्चन पैटर्न इस प्रकार है। बहुत ही सरल, पहली मीटिंग से भी ज्यादा सरल रहे क्वेश्चन सेकेंड मीटिंग के। पहला क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आमतौर से सभी को मालूम है मेगस्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस पूछा गया। विश्व एड्स दिवस पूछा गया। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, किस अधिवेशन में की गई। तो तीसरा क्वेश्चन पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई। और अगला क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई। इसका क्वेश्चन 22 मार्च 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई। अगला क्वेश्चन आया है कि राज्यसभा में सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है। पांचवा क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। उच्च सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल हमारे 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। छठा क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। अगला है कि 1991 में पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। सातवां क्वेश्चन, 1991 में भारत के पीएम कौन थे। पीवी नरसिम्हा राव। और यहीं पे पूछ दिया जाता कि 1991 में वित्त मंत्री कौन थे, तो हमारे मनमोहन सिंह थे। और 1991 में आर्थिक नीति जो आई थी सिंह राव समिति, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, एलपीजी लेकर के आए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन आया है, इतने सिंपल क्वेश्चन रहे कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नवा क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन थे। ओलंपिक में अगला क्वेश्चन, ठीक, सब करिए पूरा। 9 नंबर 10 वाला। ओलंपिक में ध्वजवाहक
अगला क्वेश्चन था ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया थे। सेकेंड मीटिंग का ये भी क्वेश्चन बढ़िया रहा। और अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध, अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध पूछा गया। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और त्रिगुट सेना के मध्य हुआ था। सन पूछा गया किस सन में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन रहा? 12वां क्वेश्चन, शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां रहा। शांति सूचकांक में भारत का स्थान पूछा गया कि 135वां रहा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में अम्ल पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की बाह्य परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। त्वचा की बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो त्वचा की बाह्य परत को एपिडर्मिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। सबसे पहले बंबई में आया, बाद में इसका विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे देते हुए लाला लाजपत राय, लॉर्ड सैंडर्स के लाठी चलाने के कारण आदेश दिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और 40 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आया है कि दलित सशक्तिकरण योजना कहाँ चली? दलित सशक्तिकरण योजना तेलंगाना में चली थी। दलित सशक्तिकरण योजना तेलंगाना में चली थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति किसके समय में आई थी? हड़प नीति डलहौजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डलहौजी की हड़प नीति। 18 नंबर 19। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में हड़प नीति आई थी। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मानव विज्ञान का।
एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मानव विज्ञान का। अगला क्वेश्चन है रियाल मुद्रा किस देश की है। बहुत बढ़िया, रियाल मुद्रा पूछी गई। रियाल मुद्रा किस देश की है, किस देश की है? तो रियाल मुद्रा सऊदी अरब की है। ये जितने क्वेश्चन सेकेंड मीटिंग में आए हैं ये सभी हमारे पढ़ाए हुए हैं, सब कुछ इसमें पढ़ाया गया पेट के अकॉर्डिंग। सब कुछ जितने भी क्वेश्चन, लगभग 100% क्वेश्चन हमारे पूरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको डिस्कस में क्लास में हमने दिए थे और कई बार हमने इसको डेली पूछ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ हमने पढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस पूछा गया, बहुत बार इसका हमने डिस्कस कराया 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहे इस पेट में, ये बढ़िया क्वेश्चन और हमारे लगभग सभी जीएस के पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं। इसको हमने कई बार हमने अपनी एसटी ली, हमने स्वयं अपनी एसटी बनाई, उसकी एसटी ली और ये सभी क्वेश्चन कोई ना कोई एसटी में थे और इसको हमने कई बार डिस्कस भी कराया क्लास में। अगला क्वेश्चन है बाबर के पिता का नाम पूछा गया। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। 1507 में यही बाबर अपने पूर्वजों की मिर्जा उपाधि को त्याग देता है। अगला क्वेश्चन है गौरव पीठ कहाँ स्थित है? गोरख पीठ कहाँ स्थित है? गोरख पीठ हमारे गोरखपुर में स्थित है। गोरख पीठ स्थित है गोरखपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? आज सुबह मीटिंग में आए ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है और यहाँ पे पूछ लिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। तो पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 ख में है। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 ख में। अगला क्वेश्चन है कि पांचवी अग्रणी मोबाइल कंपनी कौन है? वोडाफोन है। 26वां क्वेश्चन है पांचवी अग्रणी वोडाफोन है। अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब हुई? एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई 1953 में की गई थी। 27वां क्वेश्चन हमारी तरफ से जो लड़कों ने अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट ने भेजे हैं उसका हमारा ये क्वेश्चन का सलूशन है कि एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई कब हुई। तो एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई 1953 में हुई। पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ाई 1953 में हुई। अगला क्वेश्चन है कि योग दिवस किस मंत्रालय से संबंधित है? योग दिवस हमारा आयुष मंत्रालय से संबंधित है। योग दिवस का संबंध पूछा गया तो हमारा आंसर होगा आयुष मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा। विश्व
विश्व योग दिवस। अब की बार कोरोना में भी योगा के ने बहुत ही अच्छा काम किया। घर बैठे कोरोना के टाइम पे योगा लोगों ने किया और बहुत फेमस रहा योग दिवस। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सऊदी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि रेहला नामक पुस्तक आ गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही। रेहला नामक पुस्तक, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता। इब्न बतूता। रेहला ना मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का आया हुआ है। भारत आया था अफ्रीका महाद्वीप से, मोरक्को से, और भारत में आया। रेहला नामक पुस्तक की रचना की या इनकी यात्रा वृत्तांत की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर किस राज्य में स्थित है? इतना हल्का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ग्वालियर पूछा गया। वास्तव में ये आज प्रथम मीटिंग से ज्यादा हल्के क्वेश्चन रहे हैं, बहुत ही हल्के। ग्वालियर ग्वालियर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान, विश्व शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पे पूछा गया आइसलैंड है। विश्व शांति सूचकांक में, विश्व शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर कितनी रही? ये लेवल, इस क्वेश्चन का लेवल पेट के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया रहा। ये सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर पूछी गई। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर पूछी गई। 8.6 से 9.6% तक रही। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर हमारा फिनलैंड रहा। सतत, 34वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया रहा। सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पूछा गया। प्रथम स्थान हमारा फिनलैंड रहा। फिनलैंड रहा। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस कार्ड पर अपना प्रतिबंध लगा दिया? मास्टर कार्ड पर। आरबीआई ने किस कार्ड पर अपना प्रतिबंध लगाया और डैश मार के मास्टर कार्ड पे अपना प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे? पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक वरिप्पन थे। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का आकलन कौन करता है? मुद्रा का आकलन आरबीआई करती है। मुद्रा का आकलन कौन करता है? तो डैश आरबीआई। मुद्रा का आकलन आरबीआई करती है। अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है?
अर्जुन अवार्ड खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड संबंधित है। अर्जुन अवार्ड खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में ध्वज वाहक कौन था? मैरी कॉम थी। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड किस सन में हुआ? काकोरी कांड 1925 में हुआ। सही है। काकोरी कांड 1925 में हुआ। क्वेश्चन अगला है कि सिराजुद्दौला संबंधित हैं। सिराजुद्दौला 1757 के प्लासी के युद्ध से संबंधित हैं। क्वेश्चन अगला पूछा गया सिराजुद्दौला संबंधित है 1757 के प्लासी के युद्ध से। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत संबंधित है। अभिनव भारत वीर सावरकर से संबंधित है। अभिनव भारत संबंधित है वीडी सावरकर से। अभिनव भारत संबंधित है वीडी सावरकर से। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत पासपोर्ट रहा? जापान का रहा पासपोर्ट मजबूत रहा जापान देश का। अगला क्वेश्चन पूछा गया औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा। 45वां क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु पूछी गई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, यह पूछा गया। और अगला क्वेश्चन था कि भिलाई कारखाना स्थित है। भिलाई कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में। भिलाई कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? राजस्थान पे। भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है URISC संबंधित है उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। URISC संबंधित है उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति से। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण राज्य में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो संपूर्ण राज्य में राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि
संपूर्ण 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 राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। और एक क्वेश्चन आया, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो 1942 में असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन 51, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अवेलेबल हुए उसका एनालिसिस है, और जो क्वेश्चन अभी नहीं हमारे पास आए तो हम सबसे कहते हैं कि हमारे ग्रुप पे भेज दो, और उसका आंसर हम बहुत ही सटीक अंदाज में सटीक तरीके से देंगे। आप सभी ग्रुप में जुड़े हैं तो उनसे सबसे कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे भेजिए हमारे, और हम उसके आंसर